Hello everyone, welcome back to the 15 days challenge of 15 amazing sessions of crop diseases. हमारे 4 लेक्चर्स कंप्लीट हो गए हैं जिसमें हमने 8 डिफरेंट क्रॉप्स की डिजीजेस को हमने कवर कर लिया है। आज है डे 5 जिसमें हम कवर करने वाले हैं डिजीजेस ऑफ रेड ग्राम, सोयाबीन एंड सनफ्लावर। तो जिन्होंने भी लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे हैं, आप चैनल पे लेक्चर्स प्रोवाइडेड हैं, आप जाके देख सकते हैं, अपनी रिवीजन कर सकते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं डिजीजेस ऑफ रेड ग्राम। रेड ग्राम यानी कि जिसे हम कहते हैं अरहर या फिर पीजन पी। तो रेड ग्राम को हम कहते हैं अरहर और पीजन पी। ठीक है, इसकी जो पहली डिजीज है दैट इज रूट रॉट। अब रूट रॉट किसकी वजह से होती है? रूट रॉट इसकी होती है ड्यू टू मैक्रोफोमीना फेजियोलिना। ये इसकी पिक्नीडियल स्टेज होती है यानी पिक्नीडिया बनाती है। और दूसरी है राइजोक्टोनिया बटाटिकोला, ये इसकी स्क्लेरोशियल स्टेज है यानी स्क्लेरोशिया का फॉर्मेशन करती है। यानी कि रूट रॉट ऑफ रेड ग्राम के अंदर हमें क्या याद रखना है कि इसमें पिक्नीडिया बनता है और स्क्लेरोशिया बनता है। पिक्नीडिया किसकी वजह से बनता है? ड्यू टू मैक्रोफोमीना फेजियोलिना। और स्क्लेरोशिया किसकी वजह से बनता है? ड्यू टू राइजोक्टोनिया बटाटिकोला। अब ये जो डिजीज होती है रूट रॉट की, ये हमें सीडलिंग्स में भी दिखती है, ये हमें थोड़े ग्रोन अप जो एडल्ट प्लांट्स होते हैं वहां पे भी हमें दिखती है। लोअर लीव्स जो इसकी होती है वो हमें इनिशियली इस पे सिम्टम दिखते हैं। तो जो लोअर लीव्स होती हैं वहां पे पहले येलोइंग होती है, धीरे धीरे इनसे वो पत्तियां जो होंगी वो ड्रूप डाउन होने लग जाएंगी एंड अल्टीमेटली प्री मेच्योर उनकी फॉलिंग ऑफ हो जाती है, क्योंकि लास्ट में बिल्कुल नेक्रोटिक हो जाती है एंड देन वो फॉल ऑफ हो जाती है। अब जो भी इन्फेक्टेड प्लांट्स होते हैं इसके अंदर, उसकी ये चीज होती है क्योंकि उसमें रूट जो है, नाम में रूट रोट है, तो रूट की रोटिंग की वजह से, जड़ों के गलने की वजह से उन प्लांट्स को हम बहुत इजीली वहां से पुल ऑफ जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, लेटर स्टेजेस में हमें क्या दिखता है यहाँ पे? जो इसकी श्रेडेड बार्क होगी, जो बार्क बार्क के ऊपर हमें इसमें ब्लैक कलर के स्क्लेरोशिया दिखेंगे। साथ ही साथ इसकी स्टेम के ऊपर कुछ ब्लैकिश डॉट्स दिखती हैं, दैट आर बेसिकली पिक्नीडिया, जो कि हमने पहले भी समझा कि इसमें पिक्नीडिया बनता है, इसमें स्क्लेरोशिया बनता है। तो श्रेड हुई हुई बार्क के ऊपर हमें ब्लैक कलर के स्क्लेरोशिया दिखेंगे और इसकी स्टेम के ऊपर हमें ब्लैक डॉट्स दिखती हैं, दैट आर पिक्नीडिया। इसके लिए फेवरेबल कंडीशंस क्या होती हैं कि एक लॉन्ग टर्म की ड्रॉट कंडीशंस के बाद अचानक जब बारिश आती है, थोड़ा मानसून सा टाइम आ जाता है, उस टाइम पे या अचानक उसे इरिगेशन मिल जाती है एक लॉन्ग ड्रॉट पीरियड के बाद, तो वो इसके लिए सबसे ज्यादा फेवरेबल होती है। तो इसकी अगर हमें ट्रीटमेंट करवाना है तो इसके लिए हमें सीड ट्रीट करेंगे या हम सॉइल को ट्रीट करेंगे विद ट्राइकोडर्मा विरिडी, या हम सुडोमोनास फ्लोरेसेंस का यूज कर सकते हैं, या फिर हम कार्बेंडाजिम या बाविस्टिन का भी यूज कर सकते हैं। तो रूट रॉट ऑफ रेड ग्राम या रूट रॉट ऑफ पीजन पी के अंदर इंपॉर्टेंट चीज इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म हो गया मैक्रोफोमीना फेजियोलिना, पिक्नीडियल स्टेज है, राइजोक्टोनिया बटाटिकोला स्क्लेरोशियल स्टेज है। अब इसके अंदर सीडलिंग्स और ग्रोन अप दोनों पे होता है। रूट जो है वो गल जाएंगी। लीव्स पे क्या इफेक्ट होता है? इनिशियली वहां पे येलोइंग होती है, ड्रूपिंग हो जाएगी, नेक्रोसिस होती है और वो प्री मेच्योर फॉल ऑफ हो जाती है। इन्फेक्टेड प्लांट्स को हम इजीली पुल ऑफ कर सकते हैं। स्क्लेरोशिया श्रेडेड बार्क पे बनेगा, स्क्लेरो और जो पिक्नीडिया है, ये हमें स्टेम के ऊपर ब्लैक डॉट्स दिखेंगी, दैट आर पिक्नीडिया। ठीक है, तो इसके लिए हम ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास और कार्बेंडाजिम से सॉइल या सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट डिजीज दैट इज फाइटोप्थोरा ब्लाइट। फाइटोप्थोरा ब्लाइट, अब फाइटोप्थोरा किससे बिलोंग करता है? ये उमाइसिड से बिलोंग करता है। तो ये किसकी वजह से होती है? इट इज ड्यू टू फाइटोप्थोरा ड्रेक्सलेरी फॉर्मा स्पेशलिस्ट केजानी। फाइटोप्थोरा ड्रेक्सलेरी फॉर्मा स्पेशलिस्ट केजानी, बिकॉज पिजन बी का नाम क्या होता है? कैजिनस केजान। तो इसलिए इसका क्या हो गया? फॉर्मा स्पेशलिस्ट फाइटोप्थोरा ड्रेक्सलेरी फॉर्मा स्पेशलिस्ट केजानी। अब जो इसकी सीडलिंग स्टेज होती है वो सबसे ज्यादा ससेप्टेबल या सबसे ज्यादा कंड्यूसिव स्टेज बोले हम कि जिसके अंदर ये डिजीज होने के चांस सबसे ज्यादा रहते हैं, सबसे सीवियर डिजीज आती है। तो फाइटोप्थोरा ब्लाइट मेनली सबसे मेजरली कहाँ अटैक करेगी? सीडलिंग स्टेज पे। अब यहाँ पर क्या होता है कि स्टेम पार्ट के अंदर पहले हमें डार्क ब्राउन से ब्लैक नेक्रोटिक एरिया बनता है। उस स्टेम पार्ट को ऐसे पूरा सर्कलिंग करता है, पूरा नेक्रोटिक एरिया। एंड अल्टीमेटली वो स्टेम जो है वो पूरी गर्डल जो हो जाएगी, वो गल जाएगी एंड लास्ट में वो टूट के नीचे की तरफ बेंड हो जाती है। तो यहाँ पे पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ से वो इस तरीके से गर्डल हुई, ड्रूप डाउन हुई और ये बेंड से फॉल ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो सीडलिंग स्टेज सबसे ज्यादा कंड्यूसिव होती है। दूसरी चीज, इसकी जो स्टेम होती है, डार्क ब्राउन से ब्लैक नेक्रोटिक एरिया बनता है पूरा सर्कल में। एट द एंड क्या होता है? वो गर्डलिंग हो जाती है स्टेम की और वो स्टेम टूटती है। लीफ पे क्या होता है? वही फॉलिएज ड्राई हो जाएगा, ब्लाइटिंग दिखती है हमें वहां पे। अगर हम पैथोजन की बात करते हैं तो ये ओमाइसीड से बिलोंग करता है, यानी कि इसमें जो एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं दैट आर स्पोरेंजियोस्पोर्स, और जो सेक्सुअल स्पोर या सर्वाइवल स्पोर्स होते हैं वो ओस्पोर होते हैं।
ठीक है, तो oospores जो है वो सॉइल में सर्वाइव कर सकते हैं, तो ये सॉइल बॉर्न होगी। ठीक है, डेब्रिस पे सर्वाइव कर जाएगा। सबसे ज्यादा पीक कंडीशन इस डिजीज की आने की होती है जुलाई से सितंबर, यानी कि मानसून सा पीरियड होता है, उस टाइम पे ये डिजीज सबसे ज्यादा रहती है। उसके बाद अगर हमें मैनेजमेंट करनी है, तो जो भी क्रॉप आपकी सॉइल बॉर्न डिजीजेस होते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, क्रॉप रोटेशन करते हैं। दूसरी चीज, हमें एक जो वहाँ पे जो भी फील्ड में लगी हुई है, हमें देखना है कि उस सॉइल के अंदर ड्रेनेज अच्छी होनी चाहिए, उस फील्ड में ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए, पानी खड़ा नहीं होना चाहिए, वहां पे वो ह्यूमिडिटी वैसी नहीं आनी चाहिए, वाटर लॉगिंग की कंडीशन नहीं होनी चाहिए, जिसकी वजह से डिजीज सीवियर हो सकती है। और इसके अलावा हम ओमाइसीड्स के लिए बेसिकली मेटालेक्सिया रिडोमिल का हम इसमें यूज करते हैं एट द रेट ऑफ 0.2%। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या पढ़ा हमने इसमें, फाइटोप्थोरा ब्लाइट ऑफ पिजन पी किसकी वजह से होती है, फाइटोप्थोरा ड्रेक्सलेरिफॉर्मा स्पेशलिस्ट के जानी। सबसे कंड्यूसिव या ससेप्टेबल स्टेज कौन सी होती है, सीडलिंग होती है। सिम्टम्स क्या दिखते हैं हमें, ये स्टेम है, स्टेम के ऐसे सर्कल के अंदर नेक्रोटिक एरिया बनेगा, स्टेम जो है वो गर्डल्ड हो जाएगी और ड्रूप डाउन हो जाएगी। लीव्स में भी हमें क्या दिखता है, यहाँ पे फॉलिएज उसकी ड्राई हो जाती है, उसमें ब्लाइटिंग दिखती है। स्पोरेंजियोस्पोर्स एसेक्सुअल स्पोर है, oospore सेक्सुअल स्पोर है, सॉइल बॉर्न डिजीज हो गई है। जुलाई से सितंबर यानी मानसून पीरियड जो है इसके लिए सबसे ज्यादा सीवियर कंडीशन आती है वहां पे। मैनेजमेंट के लिए हमें क्रॉप रोटेशन करना है, ड्रेनेज अच्छी रखनी है, और रिडोमिल का स्प्रे करना है 0.2% पे। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है जिससे डायरेक्टली वेक्टर का क्वेश्चन बनता है, दैट इज पिजन पी स्टेरिलिटी मोज़ेक वायरस। पिजन पी स्टेरिलिटी मोज़ेक वायरस जो होता है ये सबसे ज्यादा ससेप्टेबल होता है आपकी सोइंग के अराउंड 70-75 डेज के बाद, सबसे ज्यादा ससेप्टेबल स्टेज होती है इसकी। इसमें होता है क्या है, नॉड्स की इंटरनॉड्स जो है वो शॉर्टनिंग हो जाती है। अब इसमें क्या, ये सेकंड पिक्चर जो आप देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ी बुशी सी अपीयरेंस दिखती है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सिलरी बर्ड्स जो है साइड से वो ग्रो करना शुरू हो जाते हैं, जिससे कि ऊपर हमें एक बुशी अपीयरेंस दिखती है। इसमें इसके अलावा मॉटलिंग के सिम्टम दिखेंगे। इसके अंदर फ्लावरिंग है तो बहुत कम होगी या फ्लावरिंग नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि नाम ही स्टेरिलिटी है, तो वहां पे फ्लावरिंग नहीं रहती, वहां स्टेराइल कंडीशंस रहती है। अब स्टेराइल कंडीशन डिफरेंट डिफरेंट तरीके की हो सकती है इसमें, या तो बहुत एक्सट्रीम मोजेक मिलेगा और कंप्लीट स्टेरिलिटी दिखेगी, दूसरे में मोजेक माइल्ड मोजेक है, पार्शियल स्टेरिलिटी है, या फिर इसमें रिंग स्पॉट जैसे यानी कि ग्रीन आइलैंड्स बनते हैं, यहाँ देखो बीच बीच में रिंग स्पॉट या ग्रीन आइलैंड्स जो है ये यहाँ पर बनते हैं, साइड में क्लोरेटिक हैलो दिखता है। ठीक है, हेलो वाली कंडीशंस होती है। इसके अलावा पोड का फॉर्मेशन इसके अंदर नहीं होता है। वेक्टर इंपॉर्टेंट है, वेक्टर कौन होता है इसके अंदर, इरियोफाइड माइट दैट इज अकेरिया केजानी। अब इसके अंदर अगर हमें मैनेजमेंट करनी है, तो मैनेजमेंट के लिए हमें वेक्टर को कंट्रोल करना है, तो वेक्टर के लिए हम अकेरी साइड डालेंगे, दैट इज कैल्थेन एट द 0.1%। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें ध्यान रखनी होती है कि इस वायरल कंडीशन से प्रिवेंशन के लिए क्या रहता है कि आपकी अरहर का प्लांट कॉटन या शुगर केन की विसिनिटी में नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो पिजन पी स्टेरिलिटी मोज़ेक वायरस को रिवाइज करें तो इसमें क्या पढ़ा हमने कि एक वायरल डिजीज है। सेकंड चीज, सबसे ज्यादा ससेप्टेबल कब होती है, अराउंड 75 डेज ऑफ सोइंग। थर्ड चीज होती है कि इसमें सिम्टम्स क्या क्या दिखते हैं, कि एक तो इंटरनोड शॉर्ट हो जाती है, ऑक्सिलरी बर्ड्स के ग्रो होने की वजह से बुशी अपीयरेंस आती है, फ्लावरिंग या तो बहुत कम होगी या बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर पोड फॉर्मेशन नहीं होता है। स्टेरिलिटी डिफरेंट टाइप से दिखती है हमें, या तो सीवियर मोजेक एंड कंप्लीट स्टेरिलिटी, माइल्ड मोजेक विद पार्शियल स्टेरिलिटी, या फिर क्या बनेंगे, रिंग स्पॉट्स, जिसे ग्रीन आइलैंड्स बोल देंगे। ठीक है, वेक्टर कौन सा रहता है, इरियोफाइड माइट होता है, दैट इज अकेरिया केजानी। तो इसकी मैनेजमेंट के लिए हमें एक तो वेक्टर को कंट्रोल करना है, दैट इज बाय द अकेरीसाइड कैल्थिन 0.1%। और एक इंपॉर्टेंट चीज हमें ध्यान रखनी है कि जो अरहर की क्रॉप है वो कॉटन या शुगर केन की विसिनिटी में नहीं स्टैंड होनी चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट है इसकी फ्यूजेरियम विल्ट, यानी कि विल्ट ऑफ पिजन पी। विल्ट ऑफ पिजन पी किसकी वजह से होती है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम फॉर्मा स्पेशलिस्ट उडम। और इसकी परफेक्ट स्टेज क्या होती है, जिब्रेला इंडिका। ठीक है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम फॉर्मा स्पेशलिस्ट उडम, परफेक्ट स्टेज क्या है, जिब्रेला इंडिका। ठीक है, अब जिब्रेला बन रहा है या फ्यूजेरियम है, तो फ्यूजेरियम है तो इसके कोनिडियस पता है हमें कि मैक्रो माइक्रो कोनिडिया होंगे, साथ में क्लेमाइडोस्पोर्स बनता है। ठीक है, जिब्रेला है तो ये जिब्रेला जो है ये एस्कोस्पोर्स का यानी परफेक्ट स्टेज है, किससे बिलोंग करती है, एस्कोमाइसीड से बिलोंग करती है। एस्कोमाइसीड से बिलोंग करती है तो एस्कोस्पोर बनाएगी, दैट आर द सेक्सुअल स्पोर्स। और इसमें सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी जो बनती है दैट इज पेरीथीशिया। तो जिब्रेला कौन सी सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी बनाती है, दैट इज पेरीथीशिया। ठीक है, अब इसमें सिम्टम्स कैसे दिखते हैं, लीव्स जो होंगी वो पेल होंगी,
क्योंकि विल्ट है, विल्ट में हम बेसिकली क्या देखते हैं कि वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो क्लॉग हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो लीफ है वहां तक प्रॉपर वाटर नहीं पहुंच पाता, टर्जिडिटी उसकी लूज हो जाती है, जिसकी वजह से वो ड्रूप डाउन हो जाते हैं, उनकी कंप्लीटली विदरिंग हो जाती है, विल्टिंग हो जाती है, गिर जाते हैं। अब इसके अंदर बॉटम टू टॉप जो है सडन विल्टिंग दिखेगी, या तो कईयों में ग्रेजुअल दिखती है, धीरे धीरे दिखेगी, कईयों में सडन विल्टिंग दिखेगी बॉटम से टॉप की तरफ। इंसिडेंस जो इसका हमें फील्ड में दिखेगा वो पैची फॉर्म के अंदर दिखता है। स्टेम और रूट पे क्या फर्क पड़ता है कि वहां पे बार्क पे हमें डार्क स्ट्रीक्स दिखती हैं, यहाँ पे जैसे हम पिक्चर में दिख रहा है इस तरीके से, यहाँ बीच में बार्क या स्टेम के ऊपर हमें डार्क स्ट्रीक्स दिखती हैं। वेस्कुलर बंडल में डिस्कलरेशन होता है क्योंकि हम फिजेरियम का करेक्टर पढ़ते ही हैं। इसके अलावा सिस्ट निमाटोड अगर वहां फील्ड में प्रेजेंट है, उसकी वजह से इसका इन्फेक्शन और बढ़ जाता है, सीवियरिटी बढ़ जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिस्ट निमाटोड दैट इज हेटेरोडेरा केजन। ठीक है। अब क्योंकि क्लेमाइडोस्पोर इसके रेस्टिंग स्पोर्स हो गए या एस्कोस्पोर सर्वाइव करेंगे, तो ये सॉइल के अंदर सर्वाइव कर रहा है, तो ये सॉइल बॉर्न डिजीज हो गई। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, सीड को भी ट्रीट करा के चलना है हमें इसके अंदर ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास से। इंपॉर्टेंट चीज है सॉइल बॉर्न है, तो इसमें हम क्रॉप रोटेशन करते हैं सॉर्गम से। अब सॉर्गम में क्या होता है कि सॉर्गम की रूट से कुछ एक्सुडेट्स निकलते हैं, जैसे हम हाइड्रोजन साइनाइड पढ़ते हैं, जो कि इस पैथोजन के अगेंस्ट जो है वो काम करते हैं, एंटागोनिस्टिक इफेक्ट शो करते हैं यहाँ पे। इसके अलावा डीप प्लॉइंग कर सकते हैं, हम ग्रीन मैन्योरिंग कर सकते हैं फॉर द मैनेजमेंट ऑफ फिजेरियम विल्ट। अब फिजेरियम विल्ट को रिवाइज करते हैं, किसकी वजह से होती है रीजन पी में, फिजेरियम ऑक्सीस्पोरम फॉर्मा स्पेशलिस उडम। परफेक्ट स्टेज क्या है, जिब्रेला। तो पैथोजन क्लियर है हमें, फिजेरियम है तो ये मैक्रोकोनिडिया माइक्रोकोनिडिया क्लेमाइडोस्पोर्स बनाता है, जिब्रेला है ये पेरिथीशिया फ्रूटिंग बॉडी बनाता है, सेक्शुअल फ्रूटिंग बॉडी एस्कोस्पोर्स बनते हैं। ठीक है। इसके अलावा सिम्टम्स जो है, सिम्टम्स में क्या होता है, लीव्स जो विल्टिंग में जनरली हम याद करते हैं ना कि पेल लीव्स हो जाएंगी, टर्जिडिटी खत्म हो जाती है, वेस्कुलर बंडल डिस्कलर हो जाते हैं, ड्रूपिंग डाउन हो जाएगी, या तो हमें कईयों में ग्रेजुअल विल्टिंग दिखेगी, कईयों में सडन विल्टिंग दिखती है। पूरी फील्ड के अंदर पैची फॉर्म्स के अंदर सिम्टम हमें दिखते हैं। ठीक है। इसके अलावा हमने पढ़ा इसके अंदर कि स्टेम और बाक के ऊपर ब्लैक कलर की या ब्राउन कलर की हमें स्ट्रीक्स दिखती है डार्क। ओके। इसका सिवियरिटी किसकी वजह से बढ़ सकती है, सिस्ट नीमाटोड की वजह से बढ़ सकती है। सॉइल बॉर्न हो गई। इसकी मैनेजमेंट के लिए हम सीड ट्रीटमेंट या सॉइल के अंदर भी हम डीप प्लॉइंग कर सकते हैं, हम क्रॉप रोटेशन करते हैं विद सॉर्गम, डीप प्लॉइंग, ग्रीन मैन्योरिंग। ओके। अब ये कुछ दो माइनर डिजीज रहते हैं, जैसे एक अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट हो गई, एक पाउडरी मिल्ड्यू हो गई। अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट अल्टरनेरिया अल्टरनाटा की वजह से होते हैं, तो इसके सिम्टम्स तो हमें बहुत आराम से समझ में आ जाता है कि वहां पे कंसेंट्रिक रिंग्स बनती है नेक्रोटिक एरिया। ठीक है। तो अल्टरनेरिया की पहचान तो कहाँ से हो जाती है, कंसेंट्रिक या टारगेट बोर्ड सिम्टम्स की वजह से होती है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे आप सिम्टम देख सकते हैं कि इसके अंदर अंदर थोड़े से डार्किश ब्राउन स्पॉट्स दिखते हैं और इनकी डार्क पर्पलिश सी मार्जिन दिखती है यहाँ पे। ठीक है। ब्राउनिश स्पॉट्स, ग्रे ब्राउनिश स्पॉट है और पर्पल कलर की मार्जिन यहाँ पे दिखती है, कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होगा सिम्टम। अल्टीमेटली वहां पे ब्लाइटिंग हो जाएगी, वो पार्ट जो है वो पूरा जला हुआ दिखता है, ब्लाइट दिखता है। तो इसके लिए हम मैंकोजेब का स्प्रे जो है वो कर सकते हैं। ठीक है। बाकी ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। पाउडरी मिल्ड्यू में बात करते हैं तो लेव्युला टोरिका की वजह से होता है। अब इसकी कौन सी स्टेज होती है, ये ऑइडियोप्सिस टाइप का होता है। एरिसिफी में हमें कौन सा दिखता है, ऑइडियम दिखता है। लेव्युला में ऑइडियोप्सिस टाइप का होता है, एंडोफिटिक होता है ये, मोस्टली एक्टोफिटिक होते हैं। तो फाइलेक्टीनिया और लेव्युला के अंदर पार्शली इंटरनल जो है हाइफे वो चला जाता है, बाकी सब में वो सुपरफिशियल रहता है। इसमें ऑर्डियोप्सिस टाइप का होता है, एंडोफिटिक होता है, एयरबॉर्न होता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि अपर लीफ सरफेस के ऊपर थोड़ा क्लोरेटिक सी कंडीशन दिखती है, लोअर में हमें व्हाइट पाउडरी जो अपीयरेंस है पाउडरी मिल्ड्यू की, वो लोअर लीफ सरफेस पे दिखती है। इसकी मैनेजमेंट के लिए हम नीम NSK यानी कि नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट का स्प्रे कर सकते हैं, 5% नीम ऑयल डाल सकते हैं, 10 दिन में 2 बार हमें स्प्रे करनी है इंटरवल्स के अंदर। इसके अलावा कार्बेंडाजिम या हम क्या पढ़ते हैं पाउडरी मिल्ड्यू के लिए, सल्फर फंजीसाइड्स का हम जनरली स्प्रे करते हैं, तो इसमें हम वेटेबल सल्फर का यूज कर सकते हैं 2.5 ग्राम पर लीटर के अकॉर्डिंग। ठीक है। अल्टरनेरिया में क्या ध्यान रखना है, अल्टरनेरिया अल्टरनाटा की वजह से होती है, नेक्रोटिक स्पॉट बनते हैं, कंसेंट्रिक रिंग होती है, अंदर ब्राउनिश है, बाहर पर्पलिश मार्जिन होती है, ब्लाइटिंग दिखेगी, मैंकोजेब का स्प्रे कर सकते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू किसकी वजह से है, लिव्यूला टोरिका है, ऑइडियोप्सिस टाइप का है, एंडोफिटिक है, एयरबॉर्न हो गया। अपर सरफेस पे क्लोरेटिक है, लोअर सरफेस पे पाउडरी ग्रोथ दिखती है। स्प्रे किसकी कर सकते हैं हम, नीम कर्नल की, नीम ऑयल की, या कार्बेंडाजिम या वेटेबल सल्फर का यूज कर सकते हैं। ओके। चलिए नेक्स्ट आते हैं हमारे पास डिजीजेस ऑफ सनफ्लावर। सनफ्लावर में पहली इंपॉर्टेंट डिजीज रहती है सनफ्लावर मोजेक या सोयाबीन के अंदर, तो ये सेम रहते हैं इसके वेक्टर वगैरह।
तो सनफ्लावर मोज़ेक वायरस या सोयाबीन मोज़ेक वायरस जो है, इसके अंदर बेसिकली हमें सिम्पटम्स कैसे दिखते हैं? नाम में मोज़ेक है तो मोज़ेक तो दिखेगा, ठीक है। मोज़ेक के अलावा क्या आता है, इसमें क्लोरेटिक स्पॉट्स बनते हैं, ग्रोथ जो है वो स्टंटेड हो जाती है, रिंग स्पॉट लाइक सिम्पटम्स हमें इसके अंदर दिखते हैं। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना कि एक तो इसमें रिंग स्पॉट लाइक सिम्पटम्स दिखते हैं। नेक्स्ट चीज़ होती है कि इसके जो हेड्स होते हैं वो मालफॉर्म्ड हो जाते हैं। सीड पे इफेक्ट पड़ता है कि सीड्स जो है वो शिवर्ड हो जाती हैं। ठीक है, हेड्स मालफॉर्म्ड होते हैं, सीड शिवर हो जाती हैं। अब सनफ्लावर और सोयाबीन ये ऑयल के लिए मेनली होता है, तो इनका ऑयल कंटेंट रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, अब ये मैकेनिकली सैप के थ्रू भी ट्रांसमिट हो सकती है, और मेजरली इनका वेक्टर जो होता है दैट इज एफिड, जो कि नॉन परसिस्टेंट मैनर के अंदर जो होता है इसे ट्रांसमिट करता है। नॉन परसिस्टेंट में पता है कि जो वायरल टाइटर जाता है वो स्टाइलेट तक रहता है, तो जैसे ही वो आगे जाके इनोकुलेट करते हैं तो उसके बाद वो टाइटर उनमें खत्म हो जाता है, नॉन परसिस्टेंट वे से करते हैं। ठीक है, तो एफिड इसमें एफिस गॉसिपी, एफिड ग्लाइसिनिया जो मेनली सनफ्लावर के लिए हो गया, एफिड क्रेसिवोरा, तो ये सब कुछ स्पीशीज होती हैं जो कि वायरस को ट्रांसमिट कर सकती हैं। ठीक है, अब सीड्स के ऊपर भी इनका इन्फेक्शन रहता है, तो इसके लिए हमें बेसिकली किसका स्प्रे करना होता है वेक्टर के लिए, दैट इज थायामेथोक्साम का स्प्रे करना होता है 30 to 40 days आफ्टर फ्लावरिंग टू कंट्रोल दी वेक्टर। ठीक है, तो सनफ्लावर मोज़ेक वायरस या सोयाबीन मोज़ेक वायरस जो है, इसके अंदर बेसिकली आपको रिंग स्पॉट, मॉटलिंग, क्लोरेटिक स्पॉट, स्टंटिंग के सिम्टम दिखते हैं। शिवर्ड सीड्स होती हैं, हेड मालफॉर्म्ड हो जाता है, ऑयल कंटेंट कम हो जाता है, यानी कि क्वालिटेटिव कैरेक्टर को अफेक्ट भी करता है ये। या तो सैप के थ्रू हो जाता है या फिर मेनली एफिड के थ्रू ये ट्रांसमिट होता है। एफिड को कंट्रोल करने के लिए थायामेथोक्साम डाला जाता है 30 to 40 days आफ्टर द फ्लावरिंग। एफिड जो है वो नॉन परसिस्टेंट मैनर के अंदर इसे ट्रांसमिट करता है, और इसके अलावा ये वाइड होस्ट रेंज में सर्वाइव कर सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट होती है सनफ्लावर के अंदर, दैट इज राइजोपस हेड रोट। राइजोपस हेड रोट राइजोपस स्पीशीज की वजह से होती है। अब इसके अंदर सिम्टम्स हमें कैसे दिखते हैं कि इरेगुलर वाटर सॉक्ड स्पॉट्स बनते हैं ऑन द बैक ऑफ राइपनिंग हेड्स। जब मेच्योरिटी का टाइम आता है उस टाइम पे अगर ये हेड्स का बैक साइड है तो यहाँ पे कुछ वाटर सॉक्ड स्पॉट्स जो है वो दिखने शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि राइजोपस की वजह से रॉटिंग हो जाती है। रॉटिंग हो रही है दैट मीन्स कि वहाँ पे वो पल्पी होने लग जाएगा, वो वाटर सॉक्ड होने लग जाएगा, और उसके ऊपर क्या ग्रो होने लग जाएगा। जैसे ये वाटर सॉफ्ट कंडीशंस है, यहाँ पे ऊपर सारी वाइटिश माइसीलियल ग्रोथ आने लग जाती है इनिशियली इस तरीके से। ठीक है, इसको हम ठीक है कंप्लीटली ऊपर इस तरीके से वाइटिश ग्रोथ आती है माइसीलियम की। ठीक है, तो पहले राइपन्ड हेड के बैक साइड के अंदर हमें क्या दिखता है, यहाँ पे वाटर सॉफ्ट स्पोर्ट्स बनते हैं। धीरे धीरे ये यहाँ पे ये पल्पी होने लग जाता है, ऊपर व्हाइटिश माइसीलियम आता है, और धीरे धीरे ये माइसीलियम जो है ये ब्लैक कलर में कन्वर्ट होता है। मोस्ट कंड्यूसिव, अगर जैसे फर्टिलाइजेशन सब स्टेजेस क्रॉस हो गए हैं उसके बाद इसके इन्फेक्शन का बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसकी सबसे जो ससेप्टेबल स्टेज होती है दैट इज द सॉफ्ट डो स्टेज। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी होती है राइजोपस हेड रॉट के लिए, सॉफ्ट डो स्टेज इन्फेक्शन करने के लिए। सीड डेवलपमेंट इसके अंदर इम्पेयर्ड होता है। इंजरी टू हेड, तो इसे मैनेजमेंट के लिए हमें क्या करना है कि हेड पे किसी तरीके की इंजरी प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, और इसमें हम मैंकोजेब का स्प्रे कर सकते हैं हेड स्टेज के ऊपर। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि इरेगुलर से वाटर सॉफ्ट स्पॉट्स बनते हैं बैक साइड में, उसके ऊपर व्हाइटिश माइसीलियम दिखता है, धीरे धीरे ये माइसीलियम ब्लैक कलर का हो जाता है। मोस्ट कंड्यूसिव स्टेज इसकी सॉफ्ट डो स्टेज होती है, सीड डेवलपमेंट पे भी अफेक्ट पड़ता है। तो इसके अंदर हमें मैनेजमेंट में हमें प्रिकॉशन क्या देने हैं कि हेड स्टेज के ऊपर किसी भी तरीके की इंजरी नहीं होनी चाहिए, और इसमें हम मैंकोजेब का स्प्रे जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको राइजोपस का दिख रहा है। जब हम राइजोपस का पढ़ते हैं तब हम ये पढ़ते हैं कि इसमें स्पोरेंजियोफोर जो है वो स्टॉलन और राइजोइड के जंक्शन से अराइज होते हैं। ठीक है, ठीक है, ये इसके जंक्शन यहाँ से अराइज होते हैं, ये स्पोरेंजियोफोर है। ऊपर ये सैक लाइक स्पोरेंजियम बनता है अंदर, और ये जो है म्यूकर के अंदर हम क्या पढ़ते हैं जनरली कि ये जो ऊपर स्पोरेंजियम की कवरिंग है, ठीक है, ये अगर बर्स्ट भी हो जाती है तो वो इस कॉल्यूमेला, ये अंदर जो स्टेराइल स्ट्रक्चर है, इस कॉल्यूमेला से ये स्पोरेंजियोस्पोर्स अटैच्ड रहते हैं। लेकिन राइजोपस के केस में इसलिए राइजोपस जो है वो ज्यादा इजीली डिस्टेमिनेट हो जाता है, यहाँ पर ये उससे ज्यादा स्टिक नहीं रहते हैं, ये बहुत इजीली डिस्पर्स हो जाते हैं। तो लास्ट में ये इस तरीके से एम्प्टी कॉल्यूमेला दिखता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए, ओके।
नेक्स्ट होती है चारकोल रोट। अब इसमें ये सारी डिजीजेस जो हैं ये कॉमन है, ये पैथोजेंस जो हैं जो कि सनफ्लावर को भी अफेक्ट करते हैं और ये सोयाबीन को भी अफेक्ट करते हैं। तो चारकोल रोट भी हमें जनरली दोनों के अंदर दिखती है, सनफ्लावर में भी होती है और ये सोयाबीन में भी होती है। चारकोल रोट किसकी वजह से होती है? ड्यू टू दी मैक्रोफोमीना फेजियोलिना। मैक्रोफोमीना फेजियोलिना की वजह से होती है। ये चारकोल रोट जो होती है ये एरिड एरियाज के अंदर काफी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस रखती है। अब इसके अंदर जनरली पॉलिनेशन के बाद ही सडन विल्टिंग दिखती है प्लांट्स के अंदर। अर्ली सिम्टम्स जो है वो इन्फेक्टेड प्लांट्स के ऊपर आपको स्टार्टिंग के सिम्टम्स नहीं दिखते हैं, लेकिन वो प्लांट जो है वीक होने शुरू हो जाते हैं, जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, क्योंकि हम कई सारे डिजीज के अंदर ये देखते हैं कि जो इन्फेक्टेड प्लांट होता है उसके अंदर फ्लावरिंग बहुत जल्दी आ जाती है। इसके अंदर भी क्या है कि इनिशियल सिम्टम्स आपको बहुत क्लियरली विजिबल नहीं होंगे, लेकिन प्लांट जो है वो थोड़ा वीक हो जाएगा, जल्दी मैच्योर होने लग जाएगा, ड्राई होने लग जाएगा, और जब थोड़ी ड्राइंग स्टेज आती है उस टाइम पर वहां पे थोड़े ब्लैक एशी डिस्कलरेशन दिखती है। ठीक है, ब्लैक एशी डिस्कलरेशन यहाँ पे देखो इस तरीके से दिख रही है। तो जब वो ड्राई होना शुरू हो जाता है तब वहां पे ब्लैक एशी डिस्कलरेशन हमें स्टेम के ऊपर दिखती है। एंड लेटेस्ट स्टेजेस के अंदर वहां पे क्या बनना शुरू हो जाते हैं? माइक्रोस्क्लेरोशिया बनने लग जाते हैं। ये माइक्रोस्क्लेरोशिया का फॉर्मेशन जो होता है ये अफेक्टेड पोर्शन के अंदर हमें दिखता है। ठीक है, कभी कभी ये डिजीज जो है कि सीडलिंग स्टेज पे आती है तो कम्प्लीटली सीडलिंग ब्लाइट या डैम्पिंग ऑफ भी कर देती है, जिसे हम बेसल स्टेम रॉट भी कहते हैं, वो हो जाती है। इसकी मैनेजमेंट के लिए हमें बेसिकली ट्राइकोडर्मा या सूडोमोनास से हम सॉइल एप्लीकेशन भी करवा सकते हैं, हम कार्बेंडाजिम से भी करवा सकते हैं इसके अंदर, और कार्बेंडाजिम से हम ड्रेंचिंग भी इसमें करवा सकते हैं। ठीक है, जनरली इस चारकोल रॉट के लिए मेनली हमें बेसिकली सॉइल का बहुत ध्यान रखना होता है, बिकॉज ये सॉइल बॉर्न है, ये वहां पे रूटिंग कर रही है, तो हमें उसको सॉइल को ट्रीट करवाना बहुत जरूरी है। तो इधर ट्राइकोडर्मा या सूडोमोनास से करा सकते हैं, हम उसमें ऑर्गेनिक मैन्योर यानी कि FIM डाल सकते हैं एट 30 days आफ्टर दी सॉइंग। ठीक है, तो अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, किसकी वजह से हो रही है चारकोल रोड? ड्यू टू मैक्रोफोमीना फेजियोलिना। एरिड एरियाज के अंदर इंपॉर्टेंट होती है, सडन विल्टिंग दिखती है। यहाँ पे पिक्चर देखिए आप किस तरीके से, कंप्लीट इस तरीके से एकदम से विल्टिंग दिखती है। इनिशियल सिम्टम्स हमें बहुत क्लियरली विजिबल नहीं होते हैं, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं, जो इन्फेक्टेड प्लांट्स होंगे वो ड्राई होना शुरू हो जाएंगे, वो अर्ली मैच्योर होना शुरू हो जाएंगे। तो ये कुछ आइडेंटिफिकेशन फीचर्स हैं जिसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर इस डिजीज की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वो जल्दी मैच्योर होने लग जाएंगे, और जब वो ड्राई होने लगते हैं तब वहां पे हमें क्या दिखती है? ये ग्रे एशी सी डिस्कलरेशन दिखती है स्टेम के ऊपर। और साथ पे बाद में क्या बनने लग जाएंगे? मैक्रोफोमिना क्या बनाता है? माइक्रोस्क्लेरोशिया का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इसके अलावा ये डिजीज जो है ये सीडलिंग ब्लाइट भी कर सकती है, डैम्पिंग ऑफ भी करती है, बेसल स्टेम रॉट भी करती है। इसके लिए हमें सॉइल को ट्रीट करना जरूरी है, तो हम इसमें सॉइल एप्लीकेशन करते हैं विद सूडोमोनास, ट्राइकोडर्मा विरिडी। इसके अलावा हम FIM डालते हैं उसके अंदर 30 days आफ्टर सोइंग, एंड हम ड्रेंचिंग कर सकते हैं विद बाविस्टिन एट द रेट ऑफ 1 gram/लीटर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट होती है स्क्लेरोशियम विल्ट। स्क्लेरोशियम विल्ट जो है ये स्क्लेरोशियम रॉल्फसी की वजह से होती है। अब इनिशियल सिम्टम्स जो होते हैं वो जनरली हमें सोइंग के 40 days के आफ्टर दिख जाते हैं, लगभग 1.5 महीने के बाद हमें इसके अंदर इसके इनिशियल सिम्टम्स दिखते हैं। तो प्लांट जो है वो बहुत दूर से काफी बीमार से, सिक से, मुरझाए हुए से, इस तरीके से दिखने शुरू हो जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, लेटर द इंटायर प्लांट, और लास्ट में जाके क्या होता है, इंटायर प्लांट जो कम्प्लीटली है वो विदर हो जाता है। तो इसके अंदर 40 days के बाद जो सिम्टम्स हैं वो विजिबल हैं। सिकली अपीयरेंस बहुत दूर से क्लियरली विजिबल इसके अंदर सिम्टम हमें दिखते हैं। सॉइल इन्फेस्टेड होता है ये। ठीक है, स्क्लेरोशिया में स्क्लेरोशिया का फॉर्मेशन करेगा। इसके अंदर क्या होता है कि अफेक्टेड स्टेम, जब हम सॉइल के पास वाले स्टेम को देखते हैं, सॉइल लाइन के पास, तो ये स्टेम के ऊपर बहुत क्लियरली वहां पे व्हाइट कॉटनी माइसीलियम जो है वो विजिबल होता है। और सरसों के बीज बीज जैसे तो मस्टर्ड के सीड्स जो होते हैं उस टाइप के वहां पे हमें स्क्लेरोशियल बॉडीज जो है वो दिखती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमें जितना भी प्लांट डेब्रिस है जिसपे वो सर्वाइव कर सकता है स्क्लेरोशिया, उसे डिस्ट्रक्ट कर देना चाहिए। इसके अलावा हमें सीड ट्रीटमेंट करनी है विद कैप्टान या कार्बोक्सिन। इसके अलावा कार्बेंडाजिम से ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो स्क्लेरोशियम विल्ट जो है ये 40 days के बाद बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई हो सकती है फील्ड के अंदर। बहुत इसमें सिकली अपीयरेंस दिखती है प्लांट की। इसके अंदर हमें मस्टर्ड सीड्स जितने स्क्लेरोशिया बॉडीज दिखती हैं, व्हाइट कॉटनी माइसीलियम दिखता है बेसल स्टेम के ऊपर सॉइल लाइन के पास। और इसके लिए हमें सीड ट्रीटमेंट करना है, या हमें स्क्लेरोशियल बॉडीज को रिमूव करने के लिए वहां पे कोई भी डेब्रिस नहीं होना चाहिए जिसपे वो सर्वाइव कर सकती है। इसके अलावा सीड को ट्रीट करवाना है, और हम ड्रेंचिंग करनी है विद कार्बेंडाजिम। किसकी वजह से हो रही है? ये स्क्लेरोशियम रॉल्फसी की वजह से हो रही है। नेक्स्ट है रस्ट।
ठीक है। सनफ्लावर रस्ट जो है दैट इज ड्यू टू पक्सीनिया हेलियंथी। सनफ्लावर रस्ट इज ड्यू टू पक्सीनिया हेलियंथी। इसमें एक तो इंपॉर्टेंट चीज है कि ये ऑटोशियस रस्ट है। कैसी रस्ट है? ऑटोशियस रस्ट है, यानी कि ये सिंगल सनफ्लावर होस्ट के ऊपर ही अपनी पूरी लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट कर सकती है। इसे कोई ऑल्टरनेट या कोई कोलेट्रल होस्ट इसे नहीं चाहिए। ठीक है। तो ये जो डिजीज होती है ये रबी सीजन के अंदर ज्यादा प्रोमिनेंट होती है और खरीफ के अंदर काफी लेट दिखने को मिलती है, रबी में ज्यादा प्रोमिनेंट होती है सनफ्लावर रस्ट। ठीक है। अब ये अगर अल्टरनेरिया के साथ आ जाती है तो इल्ड लॉस बढ़ जाता है, अराउंड 40-50% इल्ड लॉस जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अब रस्ट है तो इनिशियली यहाँ पे हमें यूरिडियो पुस्ट्यूल्स दिखते हैं। ठीक है। जब भी हम रस्ट के सिम्टम्स दिखते हैं तो इनिशियली क्या बनते हैं, वहां पे यूरिडियो पुस्ट्यूल्स दिखते हैं। यंगर लीव्स के ऊपर हमें दिखेंगे, धीरे धीरे वो पूरे वेजिटेटिव सरफेस के ऊपर ये पुस्ट्यूल्स जो है ये स्प्रेड होते हैं इस तरीके से। ओके। अच्छा, अब इसके बाद लेटरली फिर वो टीलियोस्पोर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा, अब इसके लिए हम जनरली इसमें हम मैंकोजेब अवॉइड कर सकते हैं। इसके अंदर हम रस्ट के लिए जनरली हम क्या यूज करते हैं, या तो प्लांटावैक्स से ट्रीट करवाया जाता है जिसे हम ऑक्सीकार्बोक्सिन कहते हैं, या फिर हम टिल्ट यानी कि प्रोपिकोनाजोल का हम इसमें यूज कर सकते हैं। ओके। तो सनफ्लावर रस्ट है किसकी वजह से हो रही है? पक्सीनिया हेलियंथी। ये एक ओटोशियस रस्ट होती है, रबी के अंदर ये ज्यादा प्रोमिनेंट होती है, खरीफ के अंदर ये लेट आती है। अल्टरनेरिया के साथ आएगी तो इल्ड लॉस इंक्रीज हो जाता है। जो यूरिडियो पस्ट्यूल्स बनते हैं वो पहले कहाँ बनते हैं? पहले लोअर लीव्स के ऊपर बनते हैं, बाद में यंगर लीव्स के ऊपर आते हैं। ठीक है। एंड लेटरली ये सारे डिफरेंट एरियल पार्ट्स जो हैं, जैसे कि पिटियोल्स हो गए, स्टेम हो गए, ब्रैक्ट हैं, पेटल्स हैं, इन सबको ये यूरिडियो पस्ट्यूल्स जो होते हैं कवर कर लेते हैं। इनके मैनेजमेंट के लिए हमें इसमें प्लांटावेक्स या फिर प्रोपिकोनाजोल का हम यूज कर सकते हैं। ओके। अल्टरनेरिया ब्लाइट जो सनफ्लावर में आती है दैट इज ड्यू टू अल्टरनेरिया हेलियंथी। अब इसके अंदर भी बहुत ज्यादा चीजें आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये इतना ज्यादा मेजरली नहीं पूछा जाता है। इसमें बस इंपॉर्टेंटली आप इतना ही ध्यान रखो इसके अंदर कि ये ऑयल कंटेंट को अफेक्ट करती है, सीड को अफेक्ट करती है इसके अंदर। ठीक है। वही कंसेंट्रिक सर्कल्स जो है वो इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। इनिशियली जो ये सिम्टम्स आते हैं, देखो उसके अंदर भी पढ़ा था, उसमें भी लोअर लीव्स पे पहले आते हैं सिम्टम्स। तो सनफ्लावर की रस्ट के अंदर भी, ऑल्टरनेरिया में भी, इनमें लोअर लीव्स के ऊपर जो सिम्टम्स हैं वो पहले आते हैं। ठीक है। लेटरली बाकी जगह जाते हैं ये। और अगर हम मिड सितंबर में प्लांटिंग करते हैं सनफ्लावर की तो वो डिजीज, ये वाली डिजीज उसमें नहीं आती है। तो अगर हमें मैनेजमेंट करनी है तो सनफ्लावर की सोइंग जो है ये मिड सितंबर के नियर अबाउट करनी चाहिए। ओके। अब आ जाती है सोयाबीन की डिजीज। तो सोयाबीन की डिजीज की बात करते हैं तो इसके अंदर सबसे पहले होती है अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट। ये किसकी वजह से होती है? अल्टरनेरिया टेन्यूसिमा। अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट इन सोयाबीन किसकी वजह से है? अल्टरनेरिया टेन्यूसिमा। अब इसमें भी आपको कुछ नहीं चीजें पता है हमें कि कॉन्सेंट्रिक रिंग्स बनता है, नेक्रोटिक एरिया हो जाता है, ब्लाइटिंग हो जाती है। ठीक है। इन्फेक्टेड लीव्स जो होती है लेटरली वहां पे ड्राई आउट हो जाती है कंप्लीटली और ड्रॉप हो जाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? हेल्दी सीड या सर्टिफाइड सीड्स का यूज करना है, सीड ट्रीटमेंट करवाना है हमें, या कोई कॉपर फंजीसाइड से हमें स्प्रे करवानी है। तो बहुत ज्यादा इसमें इतना कुछ एक्स्ट्रा चीजें याद करने को नहीं है। तो अल्टरनेरिया में कॉमन है, बस अल्टरनेरिया का सिम्टम जो है टारगेट पॉड लाइक सिम्टम हमें दिखता है। अल्टरनेरिया की स्पीशीज ध्यान रखना किसकी वजह से हो रही है, बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके। अब इसकी ये डिजीज काफी इंपॉर्टेंट रहती है सोयाबीन की, दैट इज राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट, या डायरेक्टली इसको वेब ब्लाइट के नाम से भी पूछा जाता है। तो वेब ब्लाइट ऑफ सोयाबीन अगर पूछा जाए तो भी किससे ध्यान रखना है कि इसकी वजह से होती है? राइजोक्टोनिया की वजह से होती है। तो जो वेब ब्लाइट है, वेब ब्लाइट का मतलब क्या हुआ इसके अंदर? वेब का मतलब हुआ जाल, यानी कि इसके सिम्टम्स हमें कुछ ना कुछ वहां पे स्पाइडर के जाल की तरह वहां पे कुछ दिखेगा। तो ये किसकी वजह से होती है? ये होती है राइजोक्टोनिया सोलेनाई की वजह से। इन्फेक्शन जो है इसका जनरली लेट वेजिटेटिव ग्रोथ के अंदर दिखता है। अब यहाँ पर हमें कैसे दिखेंगे? यहाँ देखो, ये देखो वेब लाइक अपीयरेंस दिखती है, ये होती है वेबिंग, जाल बन रहा है। तो यहाँ पे इनिशियली वाटर सॉफ्ट ग्रे से लीजन बनते हैं, धीरे धीरे ये लीजन डार्क ब्राउन ब्लैक कलर के होने लग जाते हैं। अब इसके ऊपर हमें इस तरीके से ये स्टॉक फॉर्म के अंदर यहाँ पे ऐसे वेब लाइक फॉर्मेशन जो होती है, और वेब लाइक फॉर्मेशन के पास ही हमें यहाँ क्या मिलती है? स्क्लेरोशिया मिलते हैं। स्क्लेरोशिया मिलते हैं यानी कि ये सॉइल बॉर्न डिजीज है, स्क्लेरोशिया के फॉर्म में सर्वाइव करेगी। अब एक इसमें चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सोयाबीन जिस फील्ड के अंदर लगी हुई है, अगर उस फील्ड में सोयाबीन के बाद राइस क्रॉप की सोइंग की जाती है, और उस राइस क्रॉप के अंदर यानी कि उस फील्ड में अगर शीथ ब्लाइट की हिस्ट्री है, तब ये डिजीज की सिवियरिटी जो है वो बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है। क्योंकि शीथ ब्लाइट भी किसकी वजह से आता है? राइजोक्टोनिया की वजह से। अब राइजोक्टोनिया की वजह से आता है तो स्क्लेरोशिया ऑलरेडी सॉइल में सर्वाइव करते हैं। तो जहां पर जिस सॉइल के अंदर राइस की सोइंग होती है सोयाबीन के बाद,
और वहां पे शीथ ब्लाइट की हिस्ट्री है, तब वहां पे वेब ब्लाइट के आने के चांसेस ज्यादा होंगे। द रीजन बिहाइंड इट इज कि शीथ ब्लाइट इज ड्यू टू राइजोक्टोनिया सोलेनाई, देयर विल बी ऑलरेडी द प्रेजेंस ऑफ स्क्लेरोशिया इन द सॉइल, जिसकी वजह से वेब ब्लाइट जो है वो ज्यादा सिवियरिटी में आएगी। ठीक है, तो इसके लिए हमें करना क्या है कि डेंस प्लांटिंग को अवॉइड करना है, इसके अंदर क्रॉप रोटेशन सॉर्गम से करना है। सीड ट्रीटमेंट करवा सकते हैं हम इसके अंदर थायराम या कार्बेंडाजिम के साथ मिक्स करके 2:1 में। ठीक है, कोई भी कॉपर फंजीसाइड्स का हम स्प्रे इसमें यूज कर सकते हैं। तो ये राइजोक्टोनिया की वजह से वेब ब्लाइट होता है सोयाबीन में, ग्रेश लीजन बनते हैं, धीरे धीरे ब्राउन ब्लैक हो जाते हैं, उसके ऊपर स्टॉक लाइक इस तरीके से वेब लाइक स्ट्रक्चर्स बनती है, और वहीं पे हमें क्या दिखते हैं, स्क्लेरोशिया दिखते हैं। ठीक है, और जहाँ पे शीथ ब्लाइट की हिस्ट्री है वहां पर ये डिजीज ज्यादा आती है। ओके, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिजीज जो सोयाबीन की है दैट इज द बैक्टीरियल ब्लाइट या बैक्टीरियल लीफ स्पॉट ऑफ सोयाबीन, जो किसकी वजह से होती है, सूडोमोनास श्रिंजी पैथोवर ग्लाइसिना। सूडोमोनास श्रिंजी पैथोवर ग्लाइसिना क्या कॉज करता है, बैक्टीरियल ब्लाइट इन सोयाबीन या बैक्टीरियल लीफ स्पॉट इन सोयाबीन। तो ये बहुत कॉमन डिजीज है सोयाबीन की। अब इसकी कंडीशन मेनली ध्यान रखना कि जो बैक्टीरियल डिजीज है सोयाबीन के अंदर, इसे कूल वेट वेदर चाहिए, इसको ज्यादा वार्म वेदर नहीं चाहिए इस डिजीज को, तो इसको कूल वेट कंडीशंस चाहिए। ये यंग लीव्स पे ज्यादा आती है। बैक्टीरिया की डिफरेंट चीजें हो गई, अब एक इसमें कूल वेट कंडीशंस चाहिए इसे। यंग लीव्स ज्यादा ससेप्टेबल होती हैं, बाकी एरियल पार्ट जो है वो भी बहुत अफेक्टेड होते हैं। अब इसके अंदर हमें जनरली कैसे दिखते हैं, इरेगुलर टू एंगुलर वाटर सॉक्ड स्पॉट दिखते हैं। तो येलो टू ब्राउनिश कलर के स्पॉट दिखते हैं। सराउंडिंग में यहाँ पिक्चर में देखो क्या बन रहा है, येलो हेलो का फॉर्मेशन हो रहा है। तो येलो टू ब्राउन कलर के इरेगुलर टू एंगुलर स्पॉट्स बनते हैं, साइड में येलो हेलो की प्रेजेंस होती है, ये इसके मेजरली सिम्टम है। और पैथोजन जो है ये ग्राम नेगेटिव होता है। ठीक है, और सूडोमोनास जनरली हम इसके अंदर एम्फीट्राइकस भी होता है ये, और इसके अलावा सिर्फ फेलो एम्फीट्राइकस होता है बेसिकली। ठीक है, ग्राम नेगेटिव होता है, एम्फीट्राइकस हो गया। सीड ट्रांसमिटेड भी डिजीज है ये, और इसके अलावा ये स्टोमेटा के थ्रू एंटर करता है या कोई भी इंजरी के थ्रू ये एंटर कर सकता है। वेट एंड कूल टेम्परेचर चाहिए। इसकी मैनेजमेंट करनी है तो हमें डिजीज फ्री सीड लगानी होगी, क्योंकि डिजीज ये सीड के थ्रू भी ट्रांसमिट होता है। इसके अलावा क्रॉप रोटेशन करनी चाहिए विद अल्फा अल्फा मीज। इसके अलावा हमें समर प्लॉइंग करनी चाहिए। तो बैक्टीरियल ब्लाइट या बैक्टीरियल लीफ स्पॉट ऑफ सोयाबीन, इसमें इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखना है, पहली बात किसकी वजह से हो रही है, सूडोमोनास की वजह से हो रही है, सूडोमोनास श्रिंजी पैथोवर ग्लाइसिना। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज कि इसको कैसी कंडीशन चाहिए, इसे कूल वेट कंडीशन चाहिए, इसे वार्म कंडीशंस नहीं चाहिए, कूल एंड वेट कंडीशंस। थर्ड चीज, यंग लीव्स ज्यादा ससेप्टेबल होती हैं। फोर्थ, इसके अंदर सिम्टम्स कैसे आते हैं, येलो टू ब्राउनिश कलर के स्पॉट्स बनते हैं, धीरे धीरे वो रेडिश ब्राउन कलर के हो जाते हैं, और साइड में येलो हेलो का फॉर्मेशन होता है। फिफ्थ, इसका पैथोजन ग्राम नेगेटिव होता है, इसमें एम्फीट्राइकस भी होता है, जो फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। एम्फीट्राइकस मीन्स कि बोथ हैंड्स पे एक एक फ्लैजिला प्रेजेंट है। सीड ट्रांसमिटेड भी होता है, क्रॉप रेजिड्यू पे भी रह सकता है, स्टोमेटा के थ्रू एंटर करता है या वूंड्स के थ्रू एंटर करता है। अब इसके लिए मैनेजमेंट के लिए या तो सीड के थ्रू हो रहा है तो डिजीज फ्री सीड्स चाहिए, अगर सॉइल के अंदर हो रहा है एंटर उस हिसाब से कर रहा है तो क्रॉप रोटेशन हमें करनी है विद अल्फा अल्फा और मीज, और इसके अलावा हम समर प्लॉइंग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है चारकोल रोड। तो ये चारकोल रोड यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, पर बेसिकली ये जैसा हमने लास्ट पढ़ा है उसकी जैसा ही है। इसे एशी या स्टेम ब्लाइट भी कहते हैं, इसे ड्राई रूट रोट भी कहते हैं। तो सोयाबीन के अंदर भी जो चारकोल रोट होती है ये जनरली वहां पे हमें ज्यादा मिलती है जहाँ पे प्लांट मॉइस्चर स्ट्रेस में ज्यादा रहते हैं। ठीक है, दिस डिजीज अकर व्हेन द प्लांट्स आर अंडर द मॉइस्चर स्ट्रेस, या फिर कोई निमाटोड का अटैक हुआ हो वहां पे, या कोई न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। तो कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन के केस में चारकोल रोड जो है ये ज्यादा आती है, या उस टाइम इसका इंसिडेंस रहता है। तो ये बेसल रूटिंग भी कर देती है वहां पे। ठीक है, बेसल स्टेम और रूट को अफेक्ट करती है मेनली। लोअर लीव्स क्लोरोटिक हो जाती है, विल्ट हो जाती है, ड्राई हो जाती है, और वहां पे हमें ग्रेइश मास दिखता है, जैसे हमने वहां भी पढ़ा था कि ग्रेइश डिस्कलरेशन दिखती है लोअर स्टेम के ऊपर, और वहीं पे स्क्लेरोशिया बनता है। ठीक है, इसके अलावा जो रूट्स हैं इसके अंदर वो ब्लैक हो जाते हैं और क्रैक्ड हो जाते हैं, ये एक इसका मेजर फीचर है। ब्लैकनिंग एंड क्रैकिंग ऑफ द रूट इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ चारकोल रोड। ठीक है, तो ये सॉइल में सर्वाइव कर सकता है, क्रॉप डेब्रिस ये हमें पता है, स्क्लेरोशिया का केस है। तो चारकोल रॉट ऑफ सोयाबीन में ध्यान क्या रखना है, मैक्रोफोमिना फेजुलिना की वजह से हो रही है। ये डिजीज कहाँ पर ज्यादा आती है, जहां पर कोई ना कोई तरीके का स्ट्रेस है। अब चाहे वो मॉइस्चर स्ट्रेस है, चाहे वहां पर निमाटोड का अटैक है, चाहे फिर वहां को न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की वजह से स्ट्रेस है, तो वहां पर ये डिजीज ज्यादा रहती है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि लोअर लीव्स इसमें अफेक्टेड रहती हैं ज्यादा, तो लोअर लीव्स जो है वो क्लोरोटिक हो जाती है, एट दी एंड ड्राई होकर विल्ट हो जाती है कंप्लीटली। फिर इसके अंदर लोअर स्टेम जो सॉइल लाइन के पास जो स्टेम है, वहां पे ग्रेइश डिस्कलरेशन दिखती है और वहां पे हमें ब्लैकिश कलर के स्क्लेरोशिया की अपीयरेंस आती है। ठीक है। अब इसमें मेजर सिम्टम और क्या आता है कि इसमें जो रूट्स हैं वो ब्लैक एंड हो जाती है और वो क्रैक हो जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं इसके अंदर सर्कोस्पोरा लीफ ब्लाइट। सर्कोस्पोरा लीफ ब्लाइट जो है इसको पर्पल सीड स्टेन भी बोलते हैं, क्योंकि पर्पलिश कलर के इसके अंदर हमें स्पॉट्स दिखते हैं। तो इसके अंदर जो इन्फेक्टेड लीव्स होती हैं वो थोड़ी लेदरी अपीयरेंस के दिखते हैं, थोड़ी सी टफ हार्डिश सी हो जाती है स्टेम इसमें लीव्स जो होती हैं। तो लेदरी डार्क रेडिश पर्पल कलर की लीव्स जो है ये इसके अंदर दिखती है। इनमें रैपिड क्लोरोसिस हो जाती है और अल्टीमेट नेक्रोसिस हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, थोड़े से संकन स्पॉट्स दिखते हैं पिटियोल के ऊपर भी। और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे सीड ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। सर्कोस्पोरा कीकुची की वजह से हो रहा है ये, सीड ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। कोई भी डेब्रिस वहां नहीं रहना चाहिए। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड से ट्रीटमेंट हमें इसके अंदर कराना है। तो सर्कोस्पोरा लीफ ब्लाइट ऑफ सोयाबीन जो है इसे लीफ स्पॉट या पर्पल सीड स्टेन भी कहा जाता है। सर्कोस्पोरा कीकुची की वजह से होता है। सीवियर इन्फेक्शन के केस पे वहां पे क्लोरोसिस होएगा, नेक्रोसिस होता है, डिफोलिएशन हो जाता है और पिटियोल के ऊपर हमें संकन से लीजन दिखते हैं वहां पे। और इसके लिए सर्टिफाइड सीड्स चाहिए। इसके लिए हमें सीड ट्रीटमेंट करना है विथ थायरम या कार्बेंडाजिम, या इसके अलावा हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे इसमें करवा सकते हैं। नेक्स्ट होती है इसके अंदर लास्ट डिजीज जो है दैट इज फ्रॉग आई स्पॉट। अब इस तरीके के नाम की जो जनरलाइज से नाम की जो डिजीजेस होती है इनको डायरेक्टली भी मैच द फॉलोइंग के फॉर्मेट में या वैसे पूछ लिया जाता है। फ्रॉग आई स्पॉट जो है किसकी वजह से होती है, सो दैट इज ड्यू टू सर्कोस्पोरा सोजिना। किसकी वजह से होती है, सर्कोस्पोरा सोजिना की वजह से सोयाबीन के अंदर फ्रॉग आई स्पॉट होती है। इसको इसलिए नाम दिया गया क्योंकि इसके अंदर जो स्पॉट्स बेसिकली बनते हैं ये फ्रॉग की आईज को रिजेंबल करते हैं। तो इसमें डार्क ग्रे टू ब्राउन एरियाज जो है यहाँ पे हम इस तरीके से सीड्स के ऊपर भी अपीयर होते हैं। ठीक है, फॉलिएज यानी लीव्स पे ज्यादा अफेक्ट करती है। इसके अलावा स्टेम पॉड पे भी इन्फेक्शन होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, सर्कुलर टू एंगुलर लीजन्स बनते हैं। पहले थोड़े ब्राउन होते हैं, लाइटिश ब्राउन टू ऐश ग्रे। तो ये देखिए यहाँ पे लाइट ब्राउन टू ऐश ग्रे कलर के होता है, फिर इसके बाद ब्राउन मार्जिंग दिखती है। तो एक ये आईज की तरह अपीयरेंस देती है। ठीक है, थोड़े से संकन होते हैं तो ये प्रॉपरली आईज लाइक अपीयरेंस होती है। अंदर ऐशी ग्रे सी होती है, बाहर ऐसे मार्जिन होती है इस तरीके के। ठीक है, तो ये आई लाइक अपीयरेंस होती है, इसलिए इसको कहते हैं फ्रॉग आई स्पॉट। किसकी वजह से हो रही है, सर्कोस्पोरा सोजिना की वजह से हो रही है। इसमें सीड को ट्रीट करवाना जरूरी है। सॉइल के अंदर हमें क्रॉप रोटेशन करनी जरूरी है, रेजिड्यूज को कंप्लीटली रिमूव कर देना है। ठीक है, तो इसमें बस मेरे लिए जरूर ध्यान रखना कि फ्रॉग आई स्पॉट किसमें है, सोयाबीन में। किसकी वजह से हो रही है, सर्कोस्पोरा सोजिना की वजह से हो रही है। ओके, तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, अगर किसी ने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो ये लेक्चर देख रहे हैं, तो अगर आपको ये सारी कंप्लीटली डिस्क्रिप्शन वाली पीडीएफ ही चाहिए जो हमने डिस्कस की है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए गूगल लिंक फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आपको आपके व्हाट्सएप पे ये मिल जाएगी पीडीएफ जो है कंप्लीटली। एंड बाकी क्लासेस जो हो चुकी हैं या जो आगे होंगी उनकी पीडीएफ भी आपको उसमें ऐड हो जाएगी। तो आपको बार बार ये फॉर्म जो है वो फिल नहीं करना है। Okay, so questions for today is, first is sunflower rust is autoecious or heteroecious rust. Second is vector of soybean mosaic virus. And third is frog eye spot of soybean is caused by। तो जिन्होंने अभी जस्ट क्लास देखी है फटाफट से तीनों क्वेश्चन का आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में डालिए। एंड आपको ये क्लास कैसी लगी वो भी प्लीज ग्रुप में बताइए। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी आपके साथ फ्रेंड्स को इस रिविजन के अंदर हेल्प मिल सके। Okay, see you in the day 6 of this session and have a good day, have a good revision and stay calm, stay relaxed and all the best for your exam. Thank you so much.